शिवानी जी, पूज महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, भक्त के पूर्वजों का कर्मानुसार कहीं ना कहीं जन्म हो जाता होगा, तो क्या उसी योनि में उनका कल्याण हो जाता है और वे भगवत परायण हो जाते हैं? निश्चित निश्चित। उनको ऐसा सत्संग मिलेगा, उनको ऐसा संयोग मिलेगा कि उनकी बुद्धि भी भगवत अनुराग में लग जाएगी। जैसे जिस कुल में भगवत भक्त पैदा हुआ तो कहा गया है कि 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाती हैं। तो जैसे पूर्वज उसके पितामह आदि हैं, कहीं उनका जन्म भी हो गया कर्म के अनुसार और उनके कुल में भगवत भक्त पैदा हुआ तो उसको संयोग मिल जाएगा। इस सुकृत से किसी न किसी महात्मा का संयोग, भगवत प्रेमी का संयोग मिल जाएगा और एकदम जीवन उसका परिवर्तन हो जाएगा। देखा गया, बोले ये तो कभी वृंदावन वास नहीं चाहता था, कभी भजन नहीं, कभी कोई भगवत भाव नहीं, वो एकदम बैरागी हो गया, एकदम ये तो सब कुछ भूल गया केवल भगवान नाम में। तो ये उसका साधन भजन नहीं, वो आ गया, पूर्व में कृपा आई और एकदम परिवर्तन कर दिया। तो कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, यदि उसके कुल में भगवत प्रेमी महात्मा का जन्म हो जाता है तो निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं। वो चाहे जिस योनि में हो। अच्छा, मान लो पशु पक्षी है तो भी, क्योंकि सरकारी पास हो गया ना, अब कुछ भी हो, अब रुकने वाला नहीं। सरकारी पास ना हो तो आप अमेरिका नहीं जा सकते, सरकारी पास हो जाए तो कुत्ते को भी ले जा सकते हो, ले जा सकते। तो एक भक्त जन्मा जिस परिवार में, उस परिवार का कोई पूर्वज यदि सुअर कुत्ता भी कहीं बना हुआ है तो वो उसी योनि को छोड़कर सीधे भगवत धाम जाएगा, सीधे उसकी भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि वो सरकारी पास है। उसको भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने वाला महाभागवत उस कुल में जन्म हो गया तो सिद्धांत के अनुसार उसकी 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्र में जो ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने लिखा अक्षरशः सत्य है, उस पर कोई संशय नहीं है। इनका अगला प्रश्न है, व्यवहार में अधिक प्रवृत्त होने से बच जाएं, इसके लिए कभी कभी झूठ का आश्रय लिया जा सकता है क्या? कैसा, मतलब उसको समझना होगा कि कैसा झूठ। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे कोई कहता है कि फोन पे बात नहीं करते हैं तो हम कह देते हैं कि पूरा दिन हम मौन रखते हैं, हाँ या निरंतर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ठीक है। कभी कभी भजन को छिपाने के लिए उपासकों में ऐसी वृत्ति पाई गई है कि जैसे वो रो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, कोई आया और बोला कि आप तो बड़े भागवत हैं, आप तो रो रहे, तो बोले नहीं नहीं हमारी आंखों में परेशानी है, वो दवा डाली थी तो इसीलिए वो, मतलब ऐसे। जैसे हमने एक प्रसंग पढ़ा कि वो भागवत का श्रवण करके भावावेश में मूर्छित हो गए, लौट रहे सब, ऐसा। तो फिर सभा में हुआ, समझ गए कि ये तो परम सात्विक भाव प्रेम के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रेम नहीं, मुझे मिर्गी आती है। वो एकदम मतलब किसी को समझने नहीं। तो हम अपने भजन को छिपाने के लिए, अपने भगवत भाव को छिपाने के लिए अगर ऐसा कुछ है तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। ऐसा बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया है, ऐसा देखा गया है। ये भजन नहीं कर रहे लेकिन बाहर से बचना है, तब ये कह सकते हैं कि करते रहते हैं सारा दिन। अगर कहते हैं कि फोन पे बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते तुम फोन पे बात, हम कहते हैं हम 1 मिनट भी नाम जप नहीं छोड़ते। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। वैसे हमने भी उपासकों से निवेदन किया है कि अगर जप ना भी हो रहा हो और कोई प्रपंची आदमी दिखाई दे तो आप ऐसे ही माला पकड़ लो, उसको बताओ कि वो स्तुति निंदा से तो बचा लिया, भले भजन नहीं हो रहा, लेकिन वो आके जो विष बेली बोना चाहता था, कोई न कोई स्तुति निंदा प्रपंच, तो वैसे दिखाई दे। देखो होगा कपट ही। अब देखा सामने वो ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमें प्रपंच में फंसा लेंगे, तो वैसे हम आंख खोले बैठे थे लेकिन बैठ गए। अब वो दूर से देखेगा तो भजन में बैठे विक्षिण, अगर आए भी नजर में तो थोड़ा मतलब कि भाई हमारा तो ये समय ध्यान भजन का है तो चलेगा, इसमें कोई दम्भ नहीं, क्योंकि हम प्रपंच शून्य होकर के अपने समय को बिताना चाहते हैं। इसलिए प्रपंच शून्य होने के लिए ऐसा करना कोई दम्भ नहीं, कोई हाँ, अब भगत आ रहा है और वो कुछ भेंट चढ़ावे, इसलिए हम आंख मूंद के बैठ गए कि महाराज जी ध्यान में है, अब ये पाखंड हो गया,
ये बात अलग, मतलब सम्मान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए अगर कोई नाटकबाजी की जाती है, झूठ बोला है, वो निंदनीय। हम अपने भजन को छुपाने के लिए, हम प्रपंच शून्य होने के लिए, ऐसे कोई बात। मान लो आप मौन नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि इस आदमी से बात करने पर हो सकता है ये इष्ट संत आदि की निंदा और हेलनात्मक बात करे, तो आप कह सकते हो कि हम मौन हैं। भले आगे जाके आप बात करो, किसी से भगवत वार्ता करो, लेकिन उस समय आपने कह दिया तो आप बच गए। हमारा कार्य है प्रपंच से बचा करके आगे बढ़ना। तो संत जन ऐसी युक्तियों का प्रयोग करके अपने भजन को बचाए, उससे निर्दोष माना गया है, उसे कोई दोष नहीं माना गया है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि गुरुदेव से प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं ले पाते, तब अपने विवेक से ही पता होता है कि ये कार्य हमें नहीं करना, तो हम दूसरे को कह देते हैं कि गुरुदेव ने मना किया है। अगर उसमें संशय हो तो फिर पूछ भी लेना चाहिए। कभी ऐसा हो तो मान लो जिसे आपने निर्णय किया ये ऐसा ऐसा, और आपने कह दिया कि गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा की, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं मेरे मन की कोई चाल तो नहीं। तो आप अपने गुरुदेव से उस बात को सही करा लें कि मेरे मन ने ऐसी वार्ता की थी, आप बताइए सही है कि नहीं। तो जब मन की बातें मिलने लगे तो फिर आप कह सकते हैं कि गुरुदेव की ही प्रेरणा है, क्योंकि गुरुदेव एक बाहर हैं और एक अंदर भी बैठे हुए हैं, आत्मस्वरूप से गुरुदेव ही बैठे हुए हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है, हमारी वासना जनित बुद्धि भी कभी कभी ऐसा कि भाई अब भगवान ही तो प्रेरित करते, तो हमारे हृदय में भी उन्होंने ही प्रेरणा कर दी। तो ये देखना है कि वो भगवत प्रेरणा या वासना की प्रेरणा है। अगर वासना की प्रेरणा है तो उपासना के विरुद्ध आचरण हो जाएगा, और अगर भगवत प्रेरणा है तो उपासना में तन्मयता वाली बात होगी। तो कभी कभी हमारा मन भी ऐसी प्रेरणा करे तो हमें जांच करा लेनी चाहिए गुरुदेव से कि हमारे अंदर जो प्रेरणा आई है आपसे सम्मत है या कहीं विरुद्ध तो नहीं है, ऐसा।